नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश की प्रदेश सभा बृहस्पति दिन के लिए बचाव के विचार समेत बिना विश्लेषण स्थगित विचार पुरुष 28 गते बचाव। अही बर्खक बलिदानी दिवस वीरगंज में मने बाग प्रदेश सरकार के निर्णय सहित परिवार आ घायल के सम्मान किया जाए। प्रदेश 2 के जनसंख्यांकिक स्थिति विवरण सार्वजनिक प्रदेश विकास के लिए योजना बनाव सहयोग पहुंचेबाक विश्वास। सभामुख चयन प्रक्रिया में विलम्ब भेला पर शांत सभा का आक्रोश, तत्काल चयन कर आग्रह। डॉक्टर सब सरकारी अस्पताल के संपर्क कार्यालय बनाने स्वास्थ्य मंत्री ढकाल के आरोप। बीमार के निजी अस्पताल में इलाज करे त्याल पर आक्रोश। अब समाचार विस्तार से। काभ्रेपलाञ्चोक के पनौती नगरपालिका 11 आ रोसी गाउँपालिका 9 में भेल अलग अलग दुर्घटना में 3 गोटे के मृत्यु भेल छै। बृहस्पति दिन पनौती नगरपालिका 11 थुमकी स्थित सड़क में डोजर दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। मृत्यु भेनिहार में पनौती नगरपालिका 11 के 16 वर्षक राउत केसी आ सिन्धुपाल्चोक घर भक एखन पनौती नगरपालिका 11 में रहैत आयल 15 वर्षक रोशन भण्डारी रहल छै। दुर्घटना में पड़कर पनौती 7 के स्काभेटर चालक 27 वर्षक जीवन ताम्राकार घायल भेल छै। डोजर सड़क से अंदाजी 300 मीटर नीचा सलान्दू नदी में खसल छल। तेना बृहस्पति दिन रोसी गाउँपालिका 9 स्थित देउराली नाका दिस जा रहल बा 55074 नंबर के गाड़ी पनाञ्चे में दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। मृत्यु भेनिहार में रोसी गाउँपालिका 9 के 12 वर्षक अनिल राणा मगर रहल छै। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा बृहस्पति दिन के लिए बचाओल गेल बैसार समेत बिना विश्लेषण स्थगित भ गेल छै। बृहस्पति दिन दोपहर 1 बजे बजाओल गेल बैसार स्थगित कयल गेल प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव रंजीत यादव जानकारी देलनि छै। यादव के अनुसार आब बैसार पुष 28 गते मंगल दिन दोपहर 1 बजे निर्धारण कयल गेल छै। एहिसँ पहिने पुष 17 गते तोकल गेल बैसार सेहो बिना विश्लेषण स्थगित भेल छल। एहिसँ पहिने पुष 14 आ 15 गते आह्वान कयल गेल प्रदेश सभाक बैसार प्रतिपक्षी तथा किछु सत्तारूढ़ सांसद सेहो अवरुद्ध केने छल। बीतल आर्थिक वर्ष 2075-76 में संचालन कयल गेल योजना सभक भुगतानी पाओल जेबाक माग रखैत सांसद लोकनि लगातार प्रदेश सभाक बैसार अवरुद्ध करैत आबि रहल छै। बीतल वर्ष संचालन कयल गेल 842 टा योजना करीब 91 करोड़ रुपया भुगतानी एखन धरि होबऽ नहि सकल छै। सांसद लोकनि भुगतानी नहि पौला धरि बैसार चलन नहि देबाक चेतावनी देलक छै। प्रदेश सभा बैसार बैसा नहि सकला से प्रदेश के नामांकन अथाय राजधानी के प्रस्ताव सेहो असमंजस में पड़ल छै। बीतल भादो 5 गते दल सब प्रदेश के नाम आ राजधानी के विषय में प्रस्ताव संसद में दर्ता कराओल गेलो पर वही ऊपर परामर्श होबऽ नहीं सकल छै। प्रदेश 2 सरकार एहि वर्ष बलिदानी दिवस में वीरगंज में कार्यक्रम करबाक निर्णय केलक छै। मधेश आंदोलन में बलिदानी देने शहीद सबक याद में मनबैत आयल बलिदानी दिवस प्रदेश सरकार एहि बेर वीरगंज में विशेष समारोह के आयोजना कर लागल बतौलक छै। प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषदक बृहस्पति दिन के बैसार माघ 5 गते बलिदानी दिवस भव्यताक संग मनेबाक निर्णय केने सरकार के प्रवक्ता एवं आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जानकारी देलनि छै। कार्यक्रम में मधेश आंदोलन के शहीद परिवार एवं घायल सबके सम्मान सेहो कयल छै। घायल सबके सम्मान सेहो कयल जायत। तहिना शहीद परिवार एवं घायल सबके सम्मान समेत कयल जायत। कार्यक्रम में विभिन्न शीर्ष नेता सबक सेहो उपस्थित रहत। 2063 साल एम्हर मधेश केंद्रित दल सब शहीद सबक याद में मनबैत आयल बलिदानी दिवस बीतल वर्ष से प्रदेश सरकार सेहो मनाबि रहल छै। बीतल वर्ष सिराहा के लहार में बलिदानी दिवस मनाओल गेल छल। तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम के बंद के क्रम में 2063 माघ 5 गते माओवादी कार्यकर्ता प्रहार के गोली लायक विद्यार्थी रमेश महतो के मृत्यु भेला बाद मधेश विद्रोह शुरू भ गेल छल। शहीद महतो के मधेश के प्रथम शहीद समेत मानल जाइत छै। 3 बेर भेल मधेश आंदोलन में 100 से गोटे बेसी शहादत द चुकल छै। तहिना कतेको लोक घायल भेल छन्। प्रदेश 2 के नीति तथा योजना आयोग प्रदेश के जनसंख्यांकिक स्थिति सार्वजनिक केलक अछि। आयोग बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ प्रदेश 2 के सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक आर्थिक लगायत के विविध तथ्यांक समेटल गेल विवरण सहित के जनसांख्यिक स्थिति संबंधी विवरण सार्वजनिक केलक छै। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव राष्ट्रीय जनगणना के क्रम में संकलन कयल गेल तथ्यांक सब ऊपर विश्वस्त होबऽ सकबाक अवस्था नहि रहल बतौलनि। ओ नीक से डाटा संकलन कयल गेला पर प्रदेश 2 सबसँ बेसी जनसंख्या भेल प्रदेश हेबाक दावी केलनि। जनगणना में सही डाटा आओस्, अन्य गरेर जुन राखेछ सही में यो जादवे कम्युनिटी को
गोयत मर्वेता के भन्छन् त्यो कम्युनिटीको सिंह भन्छन्। सिंह त अहिले काठमाडौँमा पनि लेखाउँछ, यहाँ पनि सिंह छ, यहाँ पनि सिंह छ। त्यो हिसाबले सही डाटा आउनुपर्छ। सही डाटा आयो भने प्रदेश नम्बर 2 को जनसङ्ख्या यो देशभरिकै सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या हुन्छ। कार्यक्रम में आयोगक उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झा संघीय संरचनाक भावना अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तह से होबला विकास के गतिविधि तथा क्रियाकलाप आगा बढ़ावा तथ्यांक सब सहयोग पहुँचेबाक विश्वास व्यक्त करेछन्। प्रत्येक मन्त्रालयमा हामी पठाउँछौँ जसले कि यो डिसेमिनेसन रियल डिसेमिनेसन यहाँहरू र त्यो पालिकामा जान्छ भने यथास्थितिको पनि अवगत हुन्छ र ती संस्थाहरूले पनि आफ्नो पिरियोडिक प्लान वा कमसेकम प्रोफाइल बनाउनेतिर लाग्छ। यो हाम्रो यो कि हामी लोकल लेभलको पनि प्रोफाइल बनाउँ, तर त्यो अलिक लेन्दी प्रोसेस हो। त्यसले पहिले सेलेक्ट गरेको प्रोभिन्सियल प्रोफाइल मात्रै हाम्रो आयोगले लिएको हो, जुन 2 महिनाको लाग्छ। यो सार्वजनिकीकरण रियल सार्वजनिकीकरण प्रत्येक तहमा जान्छ। विवरण में राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सूचक सब में प्रदेश की स्थिति की तुलनात्मक अवस्था बूझ प्रदेश तथा स्थानीय तह की योजना नीति निर्माण तथा कार्यक्रम बनाव से सहयोग पहुँचाएबाक विश्वास आयोग के अछि। विवरण में जनसंख्या के गतिशीलता, प्रजनन स्वास्थ्य, मरणशीलता, बसाइसराय की स्थिति, जनसंख्या के सामाजिक पक्ष सब, श्रम शक्ति तथा रोजगारी की स्थिति, युवा जनसंख्या के अवस्था के संगे और प्रादेशिक सूचक सब समेटल गेल अछि। नेपाल मीडिया काउंसिल संबंधी कानून के संशोधन एकीकरण कर बनल विधेयक के विषय में जनकपुर धाम में टाउन हॉल मीटिंग संवाद कार्यक्रम आयोजन कयल गेल अछि। प्रदेश मामिला समिति तथा नेपाल कानून समाज संयुक्त रूप में आयोजित संवाद कार्यक्रम में पत्रकार लोकन प्रेस के रोक लगबित कानून एला के बाद एखुनका नेता सब बाद में जाकर ओकर शिकार हेबाक आपस देबाक धारणा रखने छलन। अपने सबके याद दिलाबे चाहे छी, गोरा और काला के बीच में विभेद रहे, गोरा सब शासन करे काला पर। लेकिन पैठमन मीडिया काउंसिल से जुड़ल और प्रेस से जुड़ल संपादक प्रकाशक सब एक बैसार के मीटिंग के अमेरिका में 1867 के जिक्र कर रहा है, बहुत पुरान समय के बाद। और उस सब बैसार के कतौ न कतौ मीडिया के अर्थ की वॉइसलेस पीपुल, आवाज विहीन के आवाज हम सब मीडिया छी। लेकिन हम सब खाली गोरे जाति के कल्याण करे छी, जेका मतलब हम सब मीडिया नहीं छी। यहाँ के गोरा समुदाय के संपादक और प्रकाशक सब निर्णय केलके और तेकर बाद गोरा काला के विभेद हटेल के नेता बनायो, पत्रकारले मेयर बनायो, सबै कुरा पत्रकारले नै बनाएको हो। त्यो कम से कम विचार गरेर कानुन ल्याइदिनु होला। अर्को कुरो, अहिले कानुनमा 15 लाख सम्मको जरिवाना झन्डै प्रदेश सरकारले त त्यो भन्दा पनि कति गुणा चाहिँ बढेको जरिवाना गर्ने विधेयक लागेको छ। 3 चोटि प्रदेश सरकारको विधेयकमा हामी छलफल गर्यौं, तर फेरि जेन तेन जस्ताको त्यस्तै चाहिँ मीडिया विधेयक आयो। अब यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक हुनु एकदम जरुरी छ। यहाँ मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ, मान्यजीहरू धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कम से कम भोलिको आउने दिन पत्रकारहरूको लागि कस्तो हुनेछ त्यसमाथि विचार गरिदिनु होला। विधेयक में सुझाव देबाक क्रम में नेता तथा जनप्रतिनिधि लोकन प्रेस स्वतंत्र रहल जेबाक में सब राजनीतिक दल एकमत रहला, विश्वस्त रहलो पर किछ गलत प्रवृत्ति के कारण संचार क्षेत्र से प्रभावित भ रहला से आत्म आलोचना, समीक्षा आ क्षमायाचना धरि के अवस्था व्यवस्था निक रहबाक समेत बतौने छलनि। कांग्रेसले पनि, राजपा नेपालले पनि र समाजवादी पार्टी नेपालले पनि एउटा सहमति चाहिँ के भयो भने कि होइन, यो कानुनलाई, यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै हामीले चाहिने संसदमा लगेर यसमा चाहिने छलफल गरेर यसलाई पास गर्ने स्थिति चाहिँ छैन। यसमा समसामयिक कुराहरू हुनुपर्छ। सरकारको प्रतिनिधि सञ्चार मन्त्रीज्यूसँग सबै पार्टीले कुराकानी गरेपछि अनि एउटा कुरा चाहिँ के आयो भने मीडिया कर्मीहरूसँग पनि कुराकानी भइसकेपछि एउटा कुरा के आयो भने यसलाई जस्ताको तस्तै पास नगर्ने हो, तर चाहिँ के गर्ने हो भनेदेखि कि छलफल गरेर नाम में जे विकृति हुई है, कुछ लोग विकृति के अति विरूप भी दे दै छथिन।
ओहि के कारण से जे सही मीडिया के भूमिका निभा रहल छथिन ओहो बदनाम होइ छथिन। जेना राजनीति में सब निम्ने छै आ सब चोरे छै से नहीं है, लेकिन सब समेटा जाइ छै। जब एक गोरे गलती करे छै तो सब गोरे समेटा जाइ छै। वही किस्म से मीडिया में भी एक दू गोरे के त्रुटि के कारण से बहुत सारा मीडिया कर्मी बदनाम हो जाइ छै। जे फल्ला मीडिया तो 500 रुपया ले लै तो सब पत्रकार ले छै, यथार्थ में उ नहीं रहे छै। लेकिन कि जे सिक्का के दुनू पहलू होइ छै और दुनू पहलू पर हमरा सबके ध्यान देवे के चाही। एगो गलती है एकर मतलब सारा गलती हो जाइ छै, ई नहीं माने के चाही। और संवाद कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार सब प्रेस स्वतंत्रता छीन वाला कोनो प्रावधान स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी देने छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य लोकनि, युवा अगुवा सहित विभिन्न क्षेत्रक अगुवा सबके सहभागिता छलनि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका में भेल घटना के संदर्भ में जनकपुर धाम में पत्रकार सबके समर्थन में युवा सब प्रदर्शन केलक अछि। जनकपुर धामक पत्रकार सबके समर्थन जनबैत युवा सब जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह विरोध प्रदर्शन केलक अछि। जनकपुर धाम स्थित जनक चौक में युवा सब पत्रकार महासंघ धनुषा के पक्ष में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के विरोध में नाराबाजी केलक अछि। ओ सब पत्रकार सब ऊपर भेल दुर्व्यवहार आ मारपीट करवला के कार्रवाई करब प्रभाग, घायल पत्रकार सब के इलाज के साथे कैमरा सहित के उपकरण में भेल क्षति आ लूटपाट के घटना के क्षतिपूर्ति देवा प्रभाग, जानकी मंदिर के जगह अतिक्रमण काज में संलग्न रहल सबके कार्रवाई करब प्रभाग, प्रत्येक स्थानीय तह आ सरकारी कार्यालय सब में सूचना अधिकारी तोक प्रभाग लगायत के मांग सब रखैत प्रदर्शन केने छलनि। एम्हर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कर्मचारी सब पत्रकार सभक विरोध में बृहस्पति दिन सेहो धरना देलक अछि। उपमहानगरपालिका के कर्मचारी सब 2 दिन से कार्यालय में धरना दैत आबि रहल अछि। मंगल दिन उपमहानगरपालिका महिला कर्मचारी सब ऊपर पत्रकार सब दुर्व्यवहार आ मारपीट के आरोप लगबैत दोसर दिन सेहो ओ सब धरना देलक अछि। कार्यालय में 5 दिन धरि 2-2 घंटा धरना देबाक कर्मचारी सब बतबैत अछि। मंगल दिन उपमहानगरपालिका कार्यालय में समाचार संकलन के लेल पहुंचल पत्रकार सबके प्रमुख लाल किशोर शाह प्रतिक्रिया नहीं देला बाद तनाव भेला सँ किछ महिला कर्मचारी सब घायल भेल कहैत कर्मचारी सब पत्रकार सबके विरोध करैत आबि रहल अछि। दोसर दिस पत्रकार सब सेहो कर्मचारी सब मारपीट केने कहैत कार्यवाही के मांग करैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझा देने अछि। दुनू पक्ष एक दोसर ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलि रहल अछि। धनुषाक जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन सेहो शंकास्पद वस्तु के कारण किछ बेर त्रास उत्पन्न भेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बसैया सड़क में शंकास्पद वस्तु सहित के बोरा भेटला बाद स्थानीयवासी पुलिस के खबर क देने छल, मुदा सेना बोरा जांच केला पर मरल बकरी भेटल छल। शंकास्पद वस्तु के कारण ओहि क्षेत्र में किछ देर त्रास देखल गेल छल। सड़क में शंकास्पद वस्तु रहल खबर पौने संगे प्रहरी ओहि क्षेत्र के घेराबंदी क आवाजाही सेहो बंद कर देने छल। महेंद्रनगर में बम विस्फोट के कारण 3 गोटे के मृत्यु भेला बाद सर्वसाधारण शंकास्पद वस्तु देखने लगते आ पुलिस के खबर क सतर्कता अपनाबैत आबि रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सभामुख चयन प्रक्रिया में विलंब भेला पर सांसद सबके आक्रोश, तत्काल चयन करा आग्रह। डॉक्टर सब सरकारी अस्पताल के संपर्क कार्यालय बनौने स्वास्थ्य मंत्री ढकाल के आरोप, बीमार के निजी अस्पताल में इलाज करने कहत आक्रोश। आ सिक्योरिटी प्रिंटिंग खरीद प्रक्रिया संबंध में संसदीय समिति के अध्ययन के सहयोग करबाक सरकार के कथन। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव सभामुख चयन के प्रक्रिया विलंब आगा बढ़ाब मांग केलनि अछि। राष्ट्रीय सभा बृहस्पति दिन बैसल बैसार के विशेष समय में वो सभामुख चयन के प्रक्रिया आगा बढ़ नहीं सकला सँ राजनीतिक आ संवैधानिक प्रश्न उठनाय के संगे विधायिका मानहानि भ रहला सँ तत्काल सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाब माग केने छ। ओ संवैधानिक व्यवस्था आ समग्र लोकतांत्रिक प्रणाली नेकपा के शीर्ष नेताक निरंकुशतावाद में पड़ित गेल आरोप समेत लगा देलनि। तल्लो सदन जसले हामी भन्ने गरेका छौं, सभामुखको निर्वाचन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन र यो प्रदेश नम्बर 3 को सन्दर्भमा सत्ताधारी पार्टीका एकजना सभासदले अब मेरो अगाडि या त विष खाने, विष पिउने या पार्टी छोड्ने अवस्था आइपुगेको छ भनेर वक्तव्य आएको छ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो मुलुकमा सभामुखको निर्वाचन
या प्रदेशको नामाकरण संविधानको अक्षर र भावनामा हुने, नियमावलीको स्पिरिटमा हुने कि यो विषय पार्टीको नाममा एकटा दुईटा शीर्ष नेताहरूको निरङ्कुशताको बन्दी हुने, यो चाहिँ निकै एउटा मलाई लाग्छ अत्यन्त गम्भीर राजनीतिक प्रश्न, संवैधानिक प्रश्न आज हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वो संविधान, संघीय संसद आ प्रदेशसभा नियमावली देश में प्रधानमंत्री के निर्वाचन, मंत्री परिषद गठन, प्रदेश सभा राजधानी आ प्रदेशक नामांकन कोना हेबाक स्पष्ट रूप में परिभाषित केने कहित संविधान लोकतांत्रिक प्रणाली के आत्मसात कर सरकार के नेकपा के सचेत करोलेन। वो विधि आ प्रक्रिया अनुसार आगा बढ़ सरकार आ नेकपा के ध्यानाकर्षण करोने छलेन। राष्ट्रिय सभा के सदस्य सब समसामयिक आ क्षेत्रगत विषय में सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रिय सभा बृहस्पति दिन के विचार के विशेष समय में राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी विवादास्पद मीडिया काउंसिल विधेयक, नेपाल विशेष विधेयक आ सूचना प्रविधि विधेयक बहुमत के आधार में पास करबाक काज भेलासँ संविधान प्रदत्त हक नहीं रहबाक कहित मौलिक हक छीनबाक काज नहीं कर सरकार के सचेत करौने छलैन। सरकार क्षमता प्रदर्शन क लोकप्रिय बनाए के बदला डर भय आ त्रास शासन चलेबाक लक्ष्य में उद्धृत भेल वो आरोप लगाउने छ। संसदभित्र र बाहिर धेरै चर्को विरोध भयो। नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता सरोकारवाला निकाय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने आम नागरिक, सञ्चार गृह लगायतले यसको विरोध गरेपछि नेपाल सरकार र नेपाल पत्रकार महासंघ बीच समझदारी भई संशोधन मार्फत विधेयक 56 तहमा पुगेका हौं। यसपछि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैले संशोधन हालेर विधेयक परिमार्जन गर्ने भनेर राष्ट्रीय सभा सदस्य रमेश प्रसाद यादव पशुपति विकास क्षेत्र में रहल 1800 रोपनी जमीन के पुर्जा पशुपति विकास क्षेत्र के नाव में नहीं रहल संबंध में सरकार के ध्यानाकर्षण करने छलैन। वो कोष के नाव में रहल जमीन के पुर्जा तत्काल कोष के नाव में फिर्ता करबाक व्यवस्था मिलाब समेत आग्रह करने छलैन। यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र पशुपति विकास क्षेत्र पनि पर्छ। यो पशुपति विकास क्षेत्रमा हाम्रो 1800 रोपनी जगह। राष्ट्रीय सभा सदस्य महेश कुमार महरा देश के सबसे बड़का परियोजना पश्चिम सेती परियोजना का काज आगा बढ़ा नहीं सकल देश सरकार के ध्यानाकर्षण करने छलैन। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा विभिन्न जिला सभापति सब संग परामर्श कयलनि अछि। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के न्योता में काठमाडौँ पहुंचल जिला सभापति सब संगे देउवा भेंटवार्ता कयलनि अछि। देउवा जिला सभापति सब के चाय पान के लिए कहने छलैथ। सभापति देउवा संगे के भेंट में जिला सभापति सब अपन असहमति के बात रखने जुमला जिला सभापति दीप बहादुर शाही बतौलन। सदस्यता वितरण संबंधी विधान के धारा निलंबन के ने महाधिवेशनक कार्यतालिका के विषय में अपना सब असंतुष्टि रखने वो बतौलन छ। सदस्यता कसरी बाँड्छ यो पार्टीको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौं र त्यो पनि चाहिँ के सभापतिले हुन्छ त्यो म के गर्न सकिन्छ गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको अहिलेको केन्द्रीय पार्टी सभापतिज्यूले अहिलेसम्मको हकमा 14औं महाधिवेशनको फागुन 7 गते 2077 साल फागुन 7, 8, 9 गते भन्ने छ त्यो मिति चेन्ज गर्न सकिन्न। अरु विषयमा म रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीसँग बसेर कृष्णजीसँग पनि बसेर म छलफल गर्छु र दिन प्रतिदिन जिला सभापति सबक हक कटौती भर रहल विषय में से हो अपना सब बात रखने हो बतौलन। भेंट में देउवा महाधिवेशनक मिति परिवर्तन कर नहीं सकबाक मुदा दोसर विषय में परामर्श कर सहमति के प्रयास कर सकबाक आश्वासन से देने हो बतौलन। नेपाली कांग्रेस के पुष 11 गते बैसल केन्द्रीय कार्य समिति के विचार बहुमत के आधार में 2077 फागुन 7 से 10 गते धरि महाधिवेशन करबाक विभाग सभक संख्या 47 पहुंचेबाक निर्णय के बाद वरिष्ठ नेता पौडेल समूह असंतुष्ट रहल अछि। पौडेल संस्थापन पक्ष एकलौटी निर्णय केने कहैत जिला सभापति सबके जमघट बजौने छल। जमघट 3 दिन धरि चलल छल। नेपाली कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा काज कक जनता के मन जीत नहीं सकला बाद आलोचना सब बच सूचना प्रविधि विधेयक अन्य आरोप लगौने छ। नेपाल विद्यार्थी संघ नागरिक स्वतंत्रता नियंत्रण करवाला विधेयक सब विरुद्ध काठमाडौँ के माइतीघर मंडला में कईने सभा के संबोधन करित हो कमजोर सरकार कानून बनाकर जनता के मुंह बंद करबाक प्रयास कईने दावी कयलनि छ। वो विधेयक बिना परले विरोध कयल गेल विभागीय मंत्री के कह प्रति से हो आपत्ति जनाउन छलनि। क्यूबा को संविधान
यो संविधान र एकपटक संविधान पल्टाएर पढ्नुस्। धारा 16 मा फेरि माइती घर किन संविधान र उत्तर कोरियाको संविधानमा तपाईँ एउटा फरक पनि पाउनुहुन्न। सबै ठाउँ लेखिएको हुन्छ, खानाको हक, नानाको हक, छानाको हक सबै संविधानमा लेखिएको हुन्छ। सबै नेताले यसको बाचा गरेका हुन्छ, सबै राज्यले यसको संकल्प गरेको हुन्छ। फरक यति मात्रै हो, तपाईले बोल्न पाउनुहुन्छ, तपाईले प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ। यो हकियो भने केही पनि बाँकी रहँदैन। यो विधेयकको धारा धारामा, दफा दफामा तो प्रधानमंत्री कमजोर भक सरकार के काम कार्यवाही प्रति सचेत जनता के मुख बंद गलत नियत के संग विधेयक आनल गेल दावी कयलनि। सामाजिक संजाल में आयल टिप्पणी आलोचना सहभाग के हिम्मत नहीं भेला बाद सरकार जनता के बाजा मिलबाक अधिकार कुंठित करबाक नियत संग विधेयक आन रहल आरोप समेत लगौने छलनि। नपढिकन आएको होइन, पढेर बुझेर आयो। हेप्ने हामीलाई नपढिकन आयो भन्ने हामीले बुझेर आयो। रुते भएर आएको प्रधानमन्त्री कहाँ भएर आएको हो? अस्वस्थ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। तर तपाईँ मलाई सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीजी प्रत्येक दिन साँझ 2 घण्टा 3 घण्टा सामाजिक सञ्जाल पढ्नुहुन्छ। त्यो सामाजिक सञ्जाल पढ्दै गर्दाखेरि जब उहाँ देख्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा बोलेको, उहाँको बारेमा टिप्पणी गरेको, उहाँलाई प्रश्न गरेको, उहाँलाई आलोचना गरेको सहन सक्नुहुन्न। म काम गरेर उत्तर दिन्छु, आलोचना गर्नेका मुखहरू म काम र परिणामबाट बन्द गरिदिन्छु भन्ने हिम्मत नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग रहेन। त्यसैले पहिला आह्वान गर्नु। विधेयक में आवश्यक परिमार्जन के बहाना में मस्यौदा में निरंतर शब्द मात्रे बढ़ेबाक काज भेल तर्क समेत कयल गेल छै। विरोध सभा से पहिने विद्यार्थी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छिनैत विधेयक आनल गेल कहैत सूचना प्रविधि विधेयक खारिज के माग करैत नाराबाजी सहित रैली समेत निकाल्ने छल। नेपाली कांग्रेस सूचना प्रविधि विधेयक लगायत विवादास्पद विधेयक सब फिर्ता कर माग करैत आबि रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल डॉक्टर सब सरकारी अस्पताल के संपर्क कार्यालय बनाकर बीमार के इलाज निजी अस्पताल में कर रहल आ रुपया कमा रहल बतौलनि छै। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बृहस्पति दिन के विचार में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी तथा डॉक्टर सब संगे के पारिश्रमिक आ सेवा सुविधा कम भेला से सरकारी अस्पताल संपर्क कार्यालय जेहन बनल आ इलाज निजी अस्पताल में भ रहल ओ बतौलनि। संघीय निजामती सेवा के गठन संचालन आ सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक के प्रतिवेदन ऊपर नेपाल स्वास्थ्य सेवा के पदपूर्ति लगायत स्वास्थ्य संघ संबंधित विषय में भेल परामर्श के क्रम में मंत्री ढकाल एहन विकृति के हटाव से हो सेवा सुविधा बढ़बैत विधेयक आनल जेबाक बतौलनि। रात बिरात भन्न नपाउने, असिना पानी भन्न नपाउने, तर उसको तलब स्केल र सुविधाको जे कुरा छ त्यसलाई पनि हामी बिहार में सांसद लोकन चिकित्सक सबक उमेर हद निजामती क्षेत्र के कर्मचारी सब बेसी कयल जेबाक तथा विशेषज्ञ चिकित्सक बन कर्णाली क्षेत्र में अनिवार्य काज करने रहल जेबाक व्यवस्था करब मांग केलक अछि। सांसद जनार्दन शर्मा विशेषज्ञ चिकित्सक के जनता के सेवा नहीं करबाक प्रवृत्ति के अंत विधेयक से कयल जेबाक चाहे बतौलनि। वो सरकार सब वार्ड में अस्पताल बनेबाक योजना बनौने मुदा MBBS डॉक्टर नहीं रहला से विधेयक मार्फत डॉक्टर सहित के अस्पताल के परिकल्पना कयल जेबाक बतौलनि छ। हुनु पर्यो है, त्यो महत्त्वपूर्ण चीज भने त्यो होला। MBBS त्यहाँ पुग्ने गरी त्यो यहाँ कहाँ लेख्ने हो, कानुनमै लेख्ने हो, कहाँ लेख्ने हो लेखौँ हैन, पर्दैन। वन मन्त्रालय वार्ड सब में MBBS डॉक्टर के व्यवस्था कर एकदमै चुनौती रहला से विधेयक मार्फत डॉक्टर सहित के अस्पताल के परिकल्पना कयल जेबाक उनका सबके कहब छलनि। सांसद डीला संग्रौला अन्य निजामती सेवा में रहल कर्मचारी सर स्वास्थ्य कर्मी के व्यवहार नहीं करबाक बतौने छलनि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा आर्याल सहकारी के माध्यम से वैदेशिक रोजगारी विस्थापित कयल जेबाक बतौने छ। राष्ट्रीय सहकारी महासंघ के 27वां वार्षिक साधारण सभा के अवसर में बृहस्पति दिन भेल कार्यक्रम में मंत्री आर्याल एहन बतौने छ। एक घर एक सहकारी सदस्य अनिवार्य अभियान चलाकर वैदेशिक रोजगारी के विस्थापित करैत आगा बढ़नाई आवश्यक रहल बतौलनि। मंत्री आर्याल एकटा सहकारी आ एकटा रोजगारी सेहो अनिवार्य कयल जेबाक बतौलनि। एक सदस्य अनिवार्य, एक घर एक सदस्य अनिवार्य शब्द जति बढाउनुहोस् तल्लो अनिवार्य त हुन्छ। मंत्री आर्याल राष्ट्रीय अर्थतंत्र निर्माण के लिए एकटा मजबूत खमहा सहकारी रहल बतौलनि। मंत्री आर्याल सहकारी सभक संख्या बढ़ेनाई से नीक अपन कार्यक्षेत्र विस्तार करब आग्रह कयलनि छ। समृद्धि के आधार क्षेत्र सहकारी भेला से कार्यक्षेत्र परिवर्तन कयल जेबाक हुनक धारणा छलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त
के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा नेपाल के एकीकरण में पृथ्वीनारायण शाह पहुंचाने योगदान के कदर करे राष्ट्रीय दिवस के मांग क्या गेल बतौले 298 पृथ्वी जयंती के अवसर में राष्ट्रीय एकता दिवस के सान्दर्भिकता विषयक अंतर्क्रिया कर आयोजना भेल कार्यक्रम में राणा एहन धारणा रखने ओ एखनुक देश में कुशासन चलला से एके अंत होब पड़त से बतौलन। कर्तव्य पालना नहीं करबाक शासक सब विरुद्ध एकजुट भऽ कऽ अभियान के शुरुआत कर से हो ओ आग्रह कयलनि। यो मुलुक मा यो किसिमको कुशासनहरूलाई चलिरहन दिनु। हामी कर्तव्य परायण हौं र जो शासक कर्तव्य परायण हुँदैन उनीहरूको विरुद्ध हामीहरूले अभियान छेड्यौं भन्ने पार्टी के दोसर अध्यक्ष प्रकाश चंद्र लोहनी हिमाल पहाड़ तराई मधेश के जनता सब सम्मान के संग राज्य में बैसा पावा वाला अभियान के शुरुआत शाह के ने बतौलन। शुरुआत कसले गरेको थियो वास्तवमा यसको शुरुआत गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाह। सम्माननीय प्रधान सेनापति महारथी अनेकौं दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता ग्रन्थ हरिप्रसाद स्वडारी लिखने अछि। लेखक स्वडारी पृथ्वीनारायण शाहसँग सम्बन्धित प्रकाशित पुस्तक समेत पुस्तक बृहत रहल बतौलन अछि। प्रदेश नंबर 3 के प्रदेश सभा में बृहस्पति दिन समेत प्रदेश के राजधानी तकबाक विषय में बृहस्पति दिन समेत छलफल जारी रहल अछि। छलफल में सांसद लोकन काभ्रे आ हेटौड़ा के राजधानी बनेबाक विषय में अपन धारणा रखने छलैन। सांसद रविन्द्र प्रसाद पांडे संविधान से देने विशेष अधिकार अनुसार प्रदेश राजधानी या नाम तोको से आग्रह करने छलैन। ओ भौगोलिक सुगमता औचित्य सामर्थ्य सब दृष्टिकोण से 13 जिला मध्ये 32 लाख जनसंख्या बसोबास करे वाला क्षेत्र काभ्रे आ 13 लाख जनसंख्या हेटौड़ा के नजदीक रहल बतबैत भौगोलिक सुगमता सिंहदरबार के शासन जनता के बीच में लाभ काभ्रे उपयुक्त भेल बतौने छलैन। सांसद प्रेम बहादुर पुलामी तत्कालीन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक सहमति में हेटौड़ा राजधानी तोकने एकरा नहीं बिगाड़ माग करने छ। सांसद मुनु सिगदेल संविधान अनुसार राजधानी तोकब से धारणा रखने छलैन। केकरो अधिकार क्यों हनन करबाक नहीं चाहिए बतौने छलैन। वो 2/3 मत से मकवानपुर में राजधानी तोक आग्रह करने छलैन। सांसद रमेश पौडेल काभ्रे के धूलिखेल राजधानी राखत दूटा आधार से प्रस्तुत करने छलैन। बैसार शुक्र दिन दोपहर 3 बजे फेर से बजाओल गेल छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा सिक्योरिटी प्रिंटिंग खरीद प्रक्रिया के संबंध में संसदीय समिति के अध्ययन के सरकार सहयोग करबाक बतौलन। पुष 21 गते के मंत्री परिषद विचार के निर्णय सार्वजनिक कर बृहस्पति दिन संचार मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वो संसदीय समिति के सरकार आवश्यक सब कागज पत्र उपलब्ध करेबाक बतौलन। तथ्यांक सुरक्षा लगायत दृष्टि से दीर्घकालीन महत्व के विषय भेला से परामर्श कर जल्दी निष्कर्ष में पहुंचेबाक सेहो ओ समिति के आग्रह करने छलैन। भने यहाँ भरेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट जाँच पास गरेर आएको हुन्छ भन्ने त होइन। यो पोलिटिकल समझदारीमै हुने हो। त्यसैले हामीलाई स्पष्ट थाहा छ हामी द्वन्द्वमा को थियौँ वा को थिएनौँ। हामी द्वन्द्वमा को थियौँ को थिएनौँ। हामी सबै थियौँ एक प्रकारले, कोही पनि थिएनौँ एक प्रकारले। किनभने हामी त्यतिखेरका कोही सत्तासीन थियौँ, त्यतिखेरका कोही विद्रोही थियौँ। अहिले के भएको छ भन्दाखेरि हामीले शान्ति स्थापना गरेका छौँ। यसलाई दिगो शान्तितर्फ बदल्ने हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हो। किन? हाम्रो भावी पुस्ताको सुरक्षाको निम्ति। एउटा मान्छे त खास अवधिमा गइहाल्छ, त्यसको जानी त गइ नै हाल्यो नि त, त्यसमा परेर जानी। कति अपाङ्ग छन्, कति घाइते छन्, कति बेपत्ता छन्, यो त पीडा अहिले पनि छ, प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसैले यसलाई हामीले न्यायोचित समाधानको विधि खोजेको हो, जहाँ कन्फ्लिक्टभन्दा सर्वस्वीकार्य विधि नै प्रयोग गरेर जानुपर्छ। यसमा चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पीडितको भयो र भएन भन्ने होइन। नेपाली समाज नै, नेपाल राष्ट्र नै पीडित बन्या हो। त्यसैले यसमा न्याय निरूपण त्यस कोडले जानुपर्छ भन्ने सोचाइ हो। वो आवश्यकता महसूस कर सरकार सूचना प्रविधि विधेयक बनाकर संसद में पहुंचाने कहित विषयगत समिति अंतर्गत के उपसमिति 36टा विषय में विधेयक के समृद्ध बनाउने 8टा बुदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल के विषय के संबोधन किया गेल दावी केने छलन। प्रदेश नंबर 3 के नामांकन और राजधानी तकबाक सवाल में सत्तारूढ़ दल नेकपा हस्तक्षेप के संबंध में संचार कर्मी के प्रश्न में वो गोल मोटोल जवाब दिलन। वो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग में पदाधिकारी नियुक्त करबाक पक्ष में सरकार रहल स्पष्ट केने छलन।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट भैरहवा के विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में देखल गेल समस्या के समाधान करबाक लेल अपना तैयार रहल बतौलनि अछि। नीतिगत समस्या समाधान के लेल समय लगलो पर अन्य समस्या समाधान के लेल अपना सहित के टोली अनुगमन में जाकर तत्काल निर्णय करबाक बतौलनि। नेपाल में सेज के पूर्वाधार के अवस्था के विषय में बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में मंत्री भट्ट अपन सहितक टीम अनुगमन कऽ उद्योगी सब सेज में आर्थिक आकर्षित होबऽ नहीं सकनाई के कारण संबंध में अध्ययन कऽ तत्काल समस्या समाधान करबाक बतौने छलनि। जानकारी गराउन चाहन्छु छ त्यही निर्णय गरेर जाने भन्ने हाम्रो छ एउटा स्पिड। जहाँसम्म यो नियम नै संशोधन गर्नुपर्ने त त्यो त प्रक्रियामा जान्छ, त्यो हामी छिटोभन्दा छिटो गर्ने कोसिस गर्छौँ। अझ यही हुँदै सदनभित्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो पर्याप्त हुन्छ। किन आकर्षित भइरहेको छैनन्, कहाँ समस्या छ भन्ने कुरो फिल्डमै गएर हामी गर्छौँ। भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बारेमा हामीले आज कार्यक्रम में अर्थविद डाक्टर शंकर शर्मा भैरहवा सेज में विद्युत आपूर्ति लगायत के विभिन्न पूर्वाधार के समस्या रहला से उद्योगी सब आकर्षित होबऽ नहि सकल बतौलनि। निर्यात करबाक वस्तु उत्पादनक लेल उद्योग स्थापना कर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के अवधारणा आयल अछि, जाहि में सरकार कर तथा अन्य पूर्वाधार में विशेष सुविधा देत। छोट तथा बड़का व्यवसायी सबक संगठन राष्ट्रीय व्यापार संघ के अध्यक्ष में कमल अग्रवाल चयन भेल अछि। संघक 15वीं वार्षिक साधारण सभा तथा 8म अधिवेशन से अग्रवाल सहित 19 गोटे कार्य समिति सर्वसम्मत चयन कयल गेल अछि। नवनियुक्त अध्यक्ष अग्रवाल अपना छोट तथा बड़का व्यवसायी सबक हित में काज करबाक बतौलनि। पछिल्का समय माल समाल तथा ढुवानी साधन के अनुगमन प्रणाली VCTS कार्यान्वयन करबाक अवस्था में सेहो एहने समस्या आयल बतबैत संघ व्यवसायी सबक हित में सरकार संग समन्वय कऽ काज करबाक बतौने छलनि। 2061 साल में स्थापित भेल संघ में काठमांडू के न्यू रोड आसपास में रहल करीब 800 गोटे व्यवसायी सब आबद्ध रहल अछि। जसरी अहिले अब भन्छौँ कुनै पनि नीति नियम बनाउँदाखेरि हामीलाई पनि त्यसमा स्वाभाविकीकरण हामी पहिलादेखि तयारी भएको भए बडो सहज साथ हामी लगानी हामी सक्थ्यौँ। अब लास्ट मोमेन्टमा हामीलाई एकैचोटि कुनै पनि नियम लगाउँदाखेरि धेरै हेल्थ असिस्टेंट संघ नेपाल जिला कार्य समिति धनुषा प्रदेश सरकार सहित विभिन्न 3टा निकाय में एक दिन अपन माग सब सहित ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। बुझाओल गेल ज्ञापन पत्र अनुसार संघीयता संगे स्वास्थ्य के संपूर्ण कर्मचारी के 3 तह में कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अंतर्गत कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 के दफा 7 अनुसार कार्यरत पद के ज्येष्ठता के आधार में समायोजन क चुकल कहित वही अनुसार धनुषा जिला अंतर्गत संपूर्ण स्थानीय तह के स्वास्थ्य कर्मचारी स्थानीय तह में विभिन्न पद में समायोजन भ चुकल उल्लेख करैत मुदा स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 नियमावली 2055 आ कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 विपरीत स्वास्थ्य सेवा के धाराशायी बना बजेका ऊपर का शैक्षिक योग्यता नहीं भेल आ लोक सेवा के प्रक्रिया पूरा नहीं करने कर्मचारी के स्तर वृद्धि भेल आधार में सीधे ऊपर का तह के जिम्मेवारी देव किसिम से समायोजन हो बजेका स्थानीय तह आ स्वास्थ्य चौकी के मात्रे संगठन संरचना नियत बस किछ कर्मचारी सबके फायदा हो बजेका 2075 9 महीना 29 गते संशोधन कऽ लाओल गेल प्रति ओ सब असंतुष्टि जनाउने अछि। ज्ञापन पत्र में नेपाल स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी समायोजन करबाक क्रम में कर्मचारी समायोजन 2075 के दफा 7 अनुसार समायोजन सहायक 4 सहायक 5 तह आधार पद भेल कर्मचारी सबके सूची 456 आ 507 का 2 चरण में सूची संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सूची प्रकाशित केने समेत ठहर कयल गेल अछि। एना के सूची प्रकाशित केला पर पदगत ज्येष्ठता आधार में अहेब हेल्थ असिस्टेंट 567 में समायोजन भेल कर्मचारी के जिम्मेवारी विहीन कराक न्यायोचित जिम्मेवारी नहीं देल गेला से ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल समेत ओ सब ध्यान आकर्षण करौने अछि। यदि न्यायोचित जिम्मेवारी नहीं देल गेल में आगामी दिन में संघ आंदोलन के कार्यक्रम सब कर बाध्य होयबाक जिला कार्य समिति धनुषा के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। विज्ञप्ति मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, प्रदेश नंबर 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा सहित मुख्य सचिव के समेत बुझाओल गेल अछि। ज्ञापन पत्र बुझेबाक क्रम में जिला कार्य समिति के पदाधिकारी सब शिव कुमार नायक, जगदीश यादव, मौसम कर्ण, सिकेंदर मंडल सहित सबके सहभागिता छलनि।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में संकटा क्लब दूसर जीत निकालकै छ। आईपीएल खेल में विभागीय टीम एपीएफ क्लब के 4-2 गोल से पराजित करते संकटा लीग में दूसर जीत निकालकै छ। दशरथ रंगशाला में संकटा के जीत अब अजय मार्टिन्स 2 गोल केने छल, तेना लक्ष्मण रुचाल आ कर्ण लिम्बू 1-1 गोल केने छल। एमर एपीएफ के नबील लामा आशीष लामा 1-1 गोल केने छल। जीत संगे 5 खेल में 7 अंक जोड़ने संकटा लीग के 7वां स्थान में आले छ। एमर लीग के 11वां स्थान में रहल एपीएफ 5 खेल में 4 अंक जोड़लकै छ। लीग के नीचा रहल सरस्वती यूथ क्लब के स्तब्ध बनबैत विभागीय टोली त्रिभुवन आरबी क्लब राजधानी में जारी शहीद स्मारक के डिवीजन लीग के शीर्ष स्थान में पहुंचल छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल बृहस्पति दिन भेल खेल में विभागीय टोली आर्मी तत्काल तालिका में खाता खोल नहीं सकल सरस्वती ऊपर 1-0 के संघर्षपूर्ण जीत निकालकै छ। बृहस्पति दिन के जीत संगे आर्मी तालिका के शीर्ष स्थान में पहुंच गए। संपन्न 5 खेल मध्ये 4 खेल में जीत आए खेल गुमाउने आर्मी 12 अंक जोड़ने छ। आर्मी के स्पष्ट जीत दियाबक लेल जर्ज प्रिंस आर्मी के गोल निर्णायक बनल। 30 मिनट में कार्की केने गोल से आर्मी जीत निकाल सफल भेल छ। खेल में आर्मी के विकास खवास मैन ऑफ द मैच चुनल गेलन। जीत संगे शीर्ष स्थान में ऊपर गेल आर्मी 5 खेल में 12 अंक जोड़ने छ। आ साबिक विजेता मनाङ मर्स्याङदी क्लब के 1 अंक पाछू कैने छ। दोसर स्थान में रहल मनाङ 5 खेल में 11 अंक जोड़ने छ। तेना सरस्वती के लगातार 5म हारै छ। लीग के नीचा रहल सरस्वती 5 खेल में अंक जोड़ नहीं सकै छ। लीग अंतर्गत बृहस्पति दिन संपन्न भेल पहिल खेल में विभागीय टोली एपीएफ पर 4-2 के जीत निकालित संकटा जारी लीग में दोसर जीत निकाल सफल भेल छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 के प्रदेशसभा बृहस्पति दिन के लिए बचाव गेल विसार समेत बिना पेशल स्थगित विसार पुष 28 गते जारी। बरखक बलिदानी दिवस वीरगंज में मनेबाग प्रदेश 2 सरकार के निर्णय सहित परिवार आ घायल सबके सम्मान किया जाए। प्रदेश 2 के जनसंख्यात्मक स्थिति विवरण सार्वजनिक प्रदेश विकास के लिए योजना बनाव सहयोग पहुंचाव विश्वास। सभामुख चयन प्रक्रिया में विलम्ब भेला पर सांसद सभक आक्रोश तत्काल चयन कर आग्रह। आ डॉक्टर सब सरकारी अस्पताल के संपर्क कार्यालय बनौने स्वास्थ्य मंत्री ढकाल के आरोप। बीमार के निजी अस्पताल में इलाज करैत आल पर आक्रोश। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।